सुप्रभात बच्चों। कक्षा है तीसरी, विषय हिंदी। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण खंड से। सबसे पहले भाषा, है ना, भाषा, बोली एवं लिपि। ठीक है, तो आज हम लोग इस कक्षा में पढ़ेंगे भाषा। तो हमारे चारों ओर बहुत सी बातें होती है ना, हमारे जो आसपास है चारों तरफ क्या है, बहुत सी बातें होती है। हम उन्हें देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। जो है हम उन्हें क्या करते हैं, उनकी भाषा को देखते हैं और उनके बारे में क्या करते हैं, हम सोचते हैं और उनके बारे में दूसरों से कुछ कहना चाहते हैं। यानी कि जो हम लोग सोच के समझ के उनके बारे में क्या है, दूसरे को कुछ कहना चाहते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, भाषा का सहारा लेते हैं, है ना। इसके लिए हम क्या कहते हैं, भाषा का सहारा लेते हैं। तो जैसे कि भाषा, है ना, भाषा की परिभाषा क्या हुई, भाषा की परिभाषा हुई अपने मन के भाव, जो अपने मन के भाव दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। अपने मन के भाव दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं, हम भाषा कहते हैं। जैसे, है ना, हमारे चारों तरफ अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती है ना, कोई अलग अलग भाषाओं के बोली बोलते हैं। तो अपने मन की बात हम क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, जब तक हम उसको लिख कर नहीं बताएंगे, ना उसको बोल कर नहीं बताएंगे, तो जो सामने वाला है हमारी हम क्या बोलना चाहते हैं उसके बारे में क्या है, समझ नहीं पाएंगे। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने बोलकर या फिर लिखकर क्या करता है, प्रस्तुत करता है। उसे हम क्या कह सकते हैं, भाषा कह सकते हैं। तो भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, है ना, पहला क्या है, मौखिक भाषा। दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहेंगे, भाषा के जिस रूप से, है ना, भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। यानी कि भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा क्या है, लिखित भाषा, है ना, लिखित भाषा में क्या होता है, भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे मौखिक भाषा में क्या होता है, मौखिक भाषा में जैसे कि बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं ना, और टीचर उसे ब्लैक बोर्ड में या मुंह से बोलकर कुछ प्रश्न पूछती है। मौखिक भाषा में क्या होता है, जैसे सभी बच्चे कक्षा में बैठे हैं और टीचर उसे कुछ मुखाग्र प्रश्न पूछती है। मुखाग्र प्रश्न पूछती है कि जैसे कि आप कहाँ रहते हो, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। तो बच्चे लोग हमारी बातों को सुनकर वो क्या करते हैं, जवाब देते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, मौखिक भाषा कहलाया, हाँ। जो हम लोग मुँह से बोलकर प्रस्तुत करते हैं, बोलते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, मौखिक भाषा कहलाएगा। अब लिखित भाषा, है ना, लिखित भाषा में क्या होता है, जिस भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। उसी प्रकार जैसे ब्लैक बोर्ड में टीचर बच्चे को कुछ प्रश्न देती है और उसे अपने कॉपी में लिखने बोलती है, तो वो क्या हुआ, हमारा लिखित भाषा हुआ। ब्लैक बोर्ड का जो प्रश्न है बच्चे उसे देखकर अपने कॉपी में क्या करते हैं, वो लोग लिखते हैं और लिखकर टीचर के सामने दिखाते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो ये क्या कहलाया, हमारा लिखित भाषा कहलाया। तो ठीक है, अपने मन के भाव, है ना, अपने मन के भाव दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अपने मन में जो भाव है उसको हम लोग दूसरों तक जब तक नहीं बताएंगे या फिर बोलकर नहीं बोलेंगे या फिर लिख कर नहीं बताएंगे, तब तक वो सामने वाला हमारी बातों को क्या करेगा, समझ नहीं पाएगा। तो अपने मन के भाव हम दूसरे तक पहुंचाने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अब साधन के रूप में, जैसे कि साधन ये हो गया भाषा का साधन, है ना। जैसे कि आप लोग को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए भी एक साधन की जरूरत पड़ती है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए भी क्या पड़ता है, एक साधन की जरूरत पड़ती है। आप लोग जैसे आप लोग कोई अपने मामा यहाँ जा रहे हो, अपने बुआ के यहाँ जा रहे हो, तो पैदल तो नहीं जा सकते। पैदल जा सकते हो क्या, पैदल नहीं जा सकते, आपको एक साधन की जरूरत पड़ेगी।
अब वो साधन क्या हो सकता है, जैसे बैलगाड़ी हो सकता है, मोटरसाइकिल हो सकता है, कार हो सकता है, बस हो सकता है। तो इन साधनों का आप प्रयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हो। तो उसी प्रकार ये भाषा भी है। तो भाषा के द्वारा ही हम जब तक किसी को हम लोग बोल कर नहीं करेंगे, ना लिख कर प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक हम उनके विचारों को क्या है समझ नहीं पाएंगे। तो उसी प्रकार हुआ ये भाषा, है ना। भाषा अपने मन के भाव दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं, यहाँ पे 2 रूप बताया गया है। एक रूप और है सांकेतिक रूप। यहाँ पे पहले क्या दिया है, मौखिक भाषा, दूसरा दिया है लिखित भाषा, है ना। मौखिक भाषा, भाषा के जिस रूप से हम अपने विचारों को बोलकर प्रस्तुत करते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, मौखिक भाषा कहलाएगा। अब लिखित भाषा क्या कहलाएगा, भाषा के जिस रूप से हम अपने विचारों को लिख कर प्रस्तुत करते हैं वो हमारा लिखित भाषा कहलाएगा। उसी प्रकार एक और भाषा होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में क्या होता है, हम संकेत के द्वारा, है ना, हम इशारे से, अपने हाथों का इशारा करके, आंख का इशारा करके किसी को कुछ बोलना चाहते हैं तो ये इसमें सांकेतिक भाषा में क्या होता है, इशारों से बात करना, है ना, इशारों के माध्यम से अपनी बात को समझाना। तो ये हुआ हमारा सांकेतिक भाषा। हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी, है ना। हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है, इसके अतिरिक्त हमारे देश में अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, अनेक प्रकार की बोली क्या होती है, बोली जाती है। तो ये हो गया भाषा का परिभाषा एवं उनके रूप। आगे चलते हैं। तो इसके यहाँ आगे हम चलते हैं, भाषा हो गया, अब बोली के रूप में जानते हैं ना। बोली क्या होता है, जैसे कि जब कोई भाषा, है ना, जब कोई भाषा किसी बहुत बड़े भूभाग में बोली जाती है, जब कोई भाषा बहुत बड़े भूभाग में बोली जाती है तो विभिन्न क्षेत्रों में उसके बोलने का ढंग, है ना, विभिन्न क्षेत्रों में उसके बोलने का ढंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। बोलने का ढंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। इससे उस भाषा के बातचीत में कई रूप होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा को ले सकते हैं, है ना, हिंदी भाषा को ले सकते हैं। यह भाषा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग ढंग से बोली जाती है, तो मध्य उत्तर प्रदेश में अलग तरह से, और उत्तर प्रदेश में बिल्कुल अलग ढंग से, बिहार में इसका अलग रूप है, तो राजस्थान में अलग। यानी कि अनेक प्रकार के क्षेत्रों में इस भाषा का अलग अलग क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया परिभाषा, है ना। परिभाषा जैसे कि हम लोग बोली की परिभाषा क्या बोल सकते हैं, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं, हम लोग बोली कहते हैं। यानी कि भाषा जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की बोली जाती है। जैसे मैं बताई है ना कि गुजरात में अलग अपना भाषा है, छत्तीसगढ़ में अलग है, मलयालम है। यानी कि अनेक प्रकार के लोग अनेक प्रकार की बोलियां बोलते हैं, भाषा का प्रयोग कहते हैं। तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, ठीक है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम क्या बोल सकते हैं, बोली कह सकते हैं। तो ये हो गया बोली का। उसी प्रकार लिपि देखिए, है ना। लिपि क्या होता है, भाषा बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती है। जब हम कोई भी भाषा बोलते हैं तो हमारे मुख से क्या निकलती है, ध्वनियाँ निकलती है। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कि हम लोग कोई वाक्य लिख रहे हैं ना, हमें थोड़ा सा रुकना पड़ा, तो वहाँ पे हम लोग कौन सा चिन्ह लगाते हैं, विराम चिन्ह लगाए, उद्धरण चिन्ह लगाए, अल्प विराम लगाए, संबोधक चिन्ह लगाए। तो ये अनेक प्रकार की क्या है, चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। कुछ भी बोलते समय, लिखते समय, कुछ भी हमारा वाक्य पूरा हो गया है तो हम पूर्ण विराम लगाते हैं ना। तो उसी प्रकार भाषा बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती है। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ क्या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ध्वनि चिन्हों के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जो है ध्वनि चिन्हों के लिखने के ढंग को हम क्या कह सकते हैं, लिपि कह सकते हैं। तो अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है। जो क्या है, अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो ये हुआ आपका भाषा, बोली एवं लिपि। तो इसका जो है
परिभाषा एवं इसका फ़ोटो जो मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड करूँगी, जिससे आपको अपनी हिंदी व्याकरण कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। तो ठीक है बच्चों, आप इसे लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। धन्यवाद।